चलिए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला गलत बताया सुप्रीम कोर्ट ने। आलोक वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर आई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला गलत बताया सुप्रीम कोर्ट ने। आपको बता दें कि आलोक वर्मा को केंद्र सरकार ने छुट्टी पर भेज दिया था। सीबीआई विवाद में सरकार को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आलोक वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया है। आलोक वर्मा की सीबीआई में वापसी होगी और सीबीआई विवाद में सरकार की यहां पर हार हुई है। 75 दिनों बाद आलोक वर्मा की वापसी होगी। बड़ी खबर इस वक्त की। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं आलोक वर्मा को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। सीबीआई में वापसी होगी आलोक वर्मा की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं संवाददाता सुचित्रा मुखर्जी। सुचित्रा, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, बहुत बड़ी यहाँ पर अगर कहे राहत की बात है कि आलोक वर्मा को दोबारा यानी कि बहाल कर दिया गया है। फिर से वो जो उन्हें छुट्टी पर भेजा गया था वो अब फिर दोबारा से सीबीआई जो निदेशक का पद है उसे संभालेंगे। और लेकिन यहाँ पर एक बात और कही गई है कि जो पावर है यानी कि जो डिसीजन में जो पॉलिसी है मेन, वो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अभी जो है चयन समिति इस बारे में फैसला लेगी। सीबीसी की रिपोर्ट जो फाइनल रिपोर्ट है उस पर तमाम चीजें गौर करने के बाद पॉलिसी मेकिंग डिसीजन यहाँ पर ले सकेंगे। तो मोनिका, यहाँ पर दो तरीके की बातें सामने आ रही है। एक तो ये है कि पहले तो उनको नियुक्त जरूर कर दिया गया है, लेकिन उनसे पॉलिसी डिसीजन की जो मेन जो होती है एक जिम्मेदारी, जो एक पावर होता है, वो उनको नहीं दिया गया है, क्योंकि अभी सीबीसी की फाइनल रिपोर्ट सीबीसी देखेगी इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। तो दो तरफ का यहाँ पर काम किया गया है, तो ये थोड़ा सा वो है। बट ये कह सकते हैं कि एक बार दोबारा से उनको उनके पद पर बहाल किया गया है, दोबारा से नियुक्त कर दिया गया है। हालांकि उनका जो ड्यूरेशन है वो भी बहुत कम है, 2 साल का ड्यूरेशन होता है। जनवरी एंड में उनका जो कार्यकाल है सीबीआई निदेशक का वो भी खत्म हो जाएगा। तो काफी सारी चीजें हैं। उस बीच इनको पॉलिसी कितने दिन का और समय ही रह जाता है वो आप समझ सकते हो मोनिका, कि अब तकरीबन आज जो है तारीख आज हो गई है, आज लगभग 7-8 तारीख, 8 तारीख हो गई है, और उसके बाद कितने दिन का समय ही बच जाता है। तो जब तक रिपोर्ट आएगी तब तक काफी हो सकता है लेट हो जाए, क्योंकि तब तक उसकी जो पोजीशन जो ड्यूरेशन है वर्क का वो खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हाँ, ये क्या आपको लगता है आज के फैसले के बाद सेटल होगा पूरा? देखो, फैसले का सवाल नहीं, सवाल ये है कि ईडी को, सीबीआई को, यूनिवर्सिटीज को और उनके पास जो भी विजिलेंस को, इन संस्थाओं का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने अपोनेंट को, अपने विरोधियों के खिलाफ जो अस्त्र या शस्त्र उन्होंने उपयोग कर रहे हैं, ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। प्रजाप्रभुत्व में आप अपने विचारधारा के ऊपर लड़िए, हम अपने विचारधारा लोगों के सामने रखेंगे, लोग जिसको भी पसंद करेंगे वोट देंगे। उसके बजाय तुम उनके विचारधारा को सप्रेस करने के लिए और उन लोगों को उन लोगों पर दबाव डालने के लिए आज अगर इनकम टैक्स का, ईडी का, विजिलेंस का, सीबीआई का इस्तेमाल करते गए तो कल देश में ऐसा ही होगा। आप इस्तेमाल करेंगे, परसों दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा, संविधान कहाँ रहेगा? और लोगों को तो ऐसा महसूस होगा, एक डर का वातावरण और तानाशाही का सरकार है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आज साफ ओवर पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करने का आप लोगों का आरोप है। नहीं, उसके केस के बारे में नहीं बोल सकता, क्योंकि केस किस ढंग से आएगा, क्या निर्णय आएगा, ये तो और बात है। लेकिन खुल्लम खुल्ला तो हर इश्यूज में वो यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर वो आरोप कर रहा है, उसके लिए हम वो जजमेंट का इंतजार नहीं कर रहे हैं। हमारा तो एलिगेशन ये है कि बीजेपी सरकार
अपने एजेंसीज का, खास करके जो ऑटोनोमस बॉडीज है, उनको लेकर दुरुपयोग कर रही है, लोगों को डरा रही, धमका रही है। हर जगह चुनाव के वक्त कुछ ना कुछ केस करके आज वो लोग एक सप्रेस करना चाहते हैं। 10% जो इकोनॉमिक बैकवर्ड टू रिजर्वेशन की बात, कोटा की बात, आज लोकसभा में बिल पेश करेगी। क्या कांग्रेस इसको सपोर्ट करेगी? क्या आप लोगों की इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है सीबीआई एडवोकेट का, आइए आपको सुनाते हैं। I would see it as a victory for democracy and institutional integrity in this country. Reinstatement of Alok Verma would mean a defeat for the government? Please, I don't see it as anybody's victory or anybody's defeat. I would see it as an institution which was under attack, being protected by the ultimate interpreter of the Constitution. The Supreme Court had long ago insulated the CBI director in the interests of independent investigation in this country. When that was being sought to be subverted by suddenly sending the CBI director on leave, the CBI director came to the Supreme Court, and the Supreme Court has set aside that order which sought to interfere with his independence. आज के फैसले को हम ये मानते हैं कि एक संस्था की जीत हुई है। हम ये मानते हैं कि इस देश में न्याय की प्रक्रिया सही चल रही है, और अगर कोई न्याय के प्रक्रिया के खिलाफ जाता है या उसे सबवर्ट करने की कोशिश करता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट हमेशा मौजूद है। Just one second, please. तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला यहां पर सामने आया है। आलोक वर्मा को जहां एक तरफ राहत मिली है, तो वहीं केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। सीवीसी के फैसले को पलटते हुए आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के फैसले को गलत बताया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आने लगी हैं। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सीबीआई जैसी जो जांच एजेंसी है उनका सहारा लेकर देश में दहशत फैलाने का काम कर रही है केंद्र सरकार। इसी के साथ जो सीबीआई एडवोकेट है उनका यहां पर बयान आया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। तो आपको बता दें बड़ा यहां पर फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए आलोक वर्मा को राहत दी है। आपको बता दें कि आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले को केंद्र सरकार इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड इट हैड इंसुलेटेड द सीबीआई डायरेक्टर by giving him a fixed 2-year term. Any interference with that can be done only by the committee. That is the ruling. तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला यहां पर आया है। आपको बता दें कि आलोक वर्मा को राहत मिली है। बड़ी राहत आलोक वर्मा को मिलती हुई नजर आई है। तो वहीं केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। सीबीआई विवाद मामले में आपको बता दें कि 75 दिनों बाद आलोक वर्मा की वापसी हुई है। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आलोक वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, बड़ी राहत। आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का जो केंद्र सरकार का फैसला था उसको गलत करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और 23 अक्टूबर 2018 को जो सीबीसी ने उनको पद से हटाया था, उस ऑर्डर को सीबीसी के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो कमेटी होती है, जो सिलेक्शन कमेटी है कंप्राइजिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ पोजीशन एंड चीफ जस्टिस, उस कमेटी को यह अधिकार था कोई भी किसी प्रकार का डिसीजन लेने का सीबीआई डायरेक्टर के संबंध में, और जो डिसीजन सीबीसी ने लिया वो गलत लिया। और इसीलिए जो कमेटी है वो एक हफ्ते के अंदर बैठे और एक हफ्ते के अंदर जो भी उसको डिसीजन लेना है वो ले। इन द मीन टाइम जो सीबीआई डायरेक्टर The Supreme Court
The Supreme Court has today quashed. Sir, can you start once again? The Supreme Court has today quashed the government's decision and the CVC's decision to divest Shri Alok Verma of the powers of CBI director, and they have restored him as CBI director. But strangely, despite quashing the orders divesting him of CBI director and despite restoring him, the court has said that he will not take any major policy decisions till such time that this high-powered committee of the Prime Minister, Leader of Opposition and Chief Justice meets and considers the matter. They have directed the government to bring this matter before this high-powered committee within a week, and till that time they say the restored director Shri Alok Verma will not take any major policy decisions. So it's a case of partial victory for Shri Alok Verma, in the sense that he has been restored, the order removing him has been quashed, the order appointing Nageshwar Rao as the acting director has also been quashed, but unfortunately and strangely, he has been restrained, from taking major policy decisions. So his full powers have not been restored. आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का और सीवीसी का निर्णय श्री आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर के पद से हटाने का, उसको क्वॉश कर दिया है, उसको रद्द कर दिया है और श्री आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर की तरह रिस्टोर कर दिया है। लेकिन साथ में कोर्ट ने ये भी बोल दिया है कि सरकार इस मामले को हाई पावर्ड कमेटी, जिसमें कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस होते हैं, उसके सामने एक हफ्ते में लाए, और जब तक वो हाई पावर्ड कमेटी इस पर निर्णय ना ले, तब तक श्री आलोक वर्मा कोई मेजर पॉलिसी का फैसला नहीं लेंगे। तो उनको रिस्टोर करने के बाद भी उनकी पावर पूरी तरह से रिस्टोर नहीं करी गई है। सर, विनीत नारायण को अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं, इसमें कोई अपील नहीं। सर, इवन दो दे आर रिट्रीटिंग द नारायण केस, द नेट रिजल्ट इज नथिंग, बेसिकली ट्विस्टिंग द मैटर। सो व्हाट यू थिंक? Well, net result is something, but as I said, you see, once they quash the order divesting him and they hold that this is totally illegal, totally against the law, totally against the Supreme Court judgment in Vineet Narayan's case, they ought to have restored him with full powers. What was the need for saying that he will not take any major policy decision till such time that the matter is considered by the high-powered committee? There is no such provision in law. So what does it mean now that he cannot take a policy decision? Does that mean that... Can you look at files? Can you look at cases? Yes. In my view, his taking normal decisions of registering FIRs, proceeding with criminal cases that are pending with the CBI or complaints that are pending with the CBI, those are certainly not major policy decisions. Those are routine decisions of CBI functioning, and it certainly does not prevent Shri Alok Verma from taking decisions to register FIRs in fresh complaints or in any cases that come up before him. Those are certainly not major policy decisions. Thank you. प्रशांत भूषण को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर उनका कहना था कि जिस तरह से आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजा गया था वो लॉ के अगेंस्ट था, इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट था, और अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहां पर आया है उसको लेकर आपको बता दें कि केंद्र सरकार को बड़ा झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं आलोक वर्मा को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी और विश्वसनीय जांच एजेंसी सीबीआई विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और आलोक वर्मा को बड़ी राहत इसमें मिली है।
तो वहीं केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि सीवीसी के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजवाने के फैसले को, केंद्र सरकार के उस फैसले को गलत माना है और वापसी की बात कही है। आपको बता दें कि 75 दिनों बाद फिर वापसी करेंगे अपने पद पर आलोक वर्मा।